अस्सलामुअलैकुम। अगर कभी भी एक बात कहना चाहती हूँ, जो कभी भी आप बेटा या बेटी का रिश्ता करेंगे ना, तो बहुत सोच समझ के घर में करिएगा। हाँ, क्योंकि आजकल का जो माहौल है ना, बिल्कुल मतलब जो है ना ठगबाज, मतलब कुछ भी मतलब ज़ेवर वगैरह लूट के लेके जाने वाले, कोई भी हो, लड़का लड़की दोनों। मतलब किसी को जैसा कुछ झूठ बोल के जे मैं ऐसा बहुत बड़ा जॉब करती हूँ, बहुत बड़ा नौकरी है मेरा, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगी, ये कह के आप मतलब बेटी से शादी करके विदेश लेके जाती है, कभी कोई लेके मतलब लेके जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। कितना केस होती है ऐसा, जे किसी किधर बेच देती है, कितना कुछ हादसा होते हैं बेटी के साथ। फिर बेटा का साथ भी होते हैं, जे ऐसा लड़की झूठ बोलते हैं, बोल के जेवर वगैरह लूट के कैश लेके चले जाते हैं, ये भी कितना सारे होते हैं। हाँ जी, बहुत सारा केस ऐसा हुआ है। तो मैं जो आज बताने वाली हूँ ऐसा ही से केस है, जो लड़की है ना, अच्छी घर की है, पढ़ी लिखी है, इंग्लिश भी अच्छा बोलती है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो फिर एक जन आके बोले जे उधर एक लड़की है, दिखने में बहुत सुंदर है, तो क्या आपको देखिए एक लड़का लड़की मिला दीजिए, आप तो बहू का तलाश में है, तो आपको खूबसूरत बहू चाहिए, मगर दहेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ बहू चाहिए, तो देखिए मैं लेके जाती हूँ। हाँ, अगर आपको पसंद आया तो शादी फिक्स कर दीजिएगा। अच्छा घर का है लड़का, बहुत पैसे वाला घर के है। तो माँ-बाप बहुत अच्छे थे, तो बोले ठीक है, हम लोग को बहू खाली दिखने में अच्छा चाहिए, मेरा हम लोग को दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो फिर लेके गया, लेके जाके लड़की को देखा तो बहुत सुंदर है, मतलब अच्छा है, जे क्या बोलते हैं, जे मतलब सबका इज़्ज़त करने वाले, बहुत अच्छा लड़की है। तो उसको माँ-बाप को लड़की पसंद आया, लड़का को भी पूछा तो लड़का ने भी हाँ बोल दिया, जब हाँ मुझे भी पसंद है, क्योंकि माँ-बाप देख के दे रहे थे। लड़का ने अपने पसंद से नहीं कर रहे थे। तो लड़की के हाँ बोल दिया, तो फिर शादी का तैयारी चालू कर दिए। फिर लड़का वालों ने लड़की लोग को बहुत सारा मतलब बहुत सारा गहने दिए। बहुत लाख रुपया का गहना, एकदम वो एक ही बेटा था बोल के बहू को सजा के एकदम पूरा सजा दिया। इतना ज़ेवर दिया वो बहू को। तो फिर बहू का शादी हो गया, तो होने के बाद घर पे आए। घर पे आने के बाद बहू ने शादी के दिन ही किचन में जाके खीर बनाया, खीर बना के सबको खिलाया। तो सबने मना भी किए, उसके सास ने, जब अभी नया शादी है मत जाओ किचन में, जब 2-4 दिन हो जाएगा तब जाके आराम से कुछ बना बना के खिला देना सबको। तो बहू एकदम इतना संस्कारी बन रहे थे, इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। तो फिर बोले नहीं, मैं अभी बना के सबको खिलाती हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी खीर बनाती हूँ मैं, बोल के वो उसके वो किचन में जाके सब बना के फिर लेके आया, सबको खिलाया, जितना घर में मेंबर थे सबको खिलाया। फिर खिलाने के बाद फिर अपने कमरे में चले गए। फिर लड़का भी इंतज़ार कर रहा था, नया शादी हुई है, तो लड़की क्या क्या लड़का के लिए भी दूध लेके गया। फिर लड़का ज़बरदस्ती लड़का को पिलाया, लड़का नहीं पी रहा था, तो फिर भी पिलाया। पिलाने के बाद फिर जब सुबह हुए तो उठ के देखे जे लड़की नहीं थे घर में। तो फिर लड़का उसको माँ-बाप से पूछा जे लड़की नहीं है, मतलब बहू आपका बहू रूम पे नहीं है, तो माँ-बाप भी बोले मैं हम लोग भी सुबह से नहीं देख पा रहे। तो फिर जब देखा अंदर गए ना, तो देखा पूरा कबर्ड बिखरा हुआ पूरा पड़ा है, कुछ भी नहीं था घर में, ना कैश था ना जेवर था, कुछ नहीं था, पूरा घर खाली कर दिया। इतना पैसा वाला घर में बहू बना था। चलो अल्लाह का शुक्र है जे अच्छा घर मिल गया, अच्छा हस्बैंड मिला है, सास ससुर भी बहुत अच्छा मिला है, सुख से चैन से रहना चाहिए। मगर एक एक लड़की को इतना लालच हो जाते हैं जे मैं, मगर ये नहीं सोचते उसका अंजाम क्या होगा, उसका लास्ट में हम लोग का अंजाम क्या होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं सोचते, तो पूरा लेके भाग गए। भागने के बाद फिर लड़का के माँ बाप, लड़का पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेन किए, जैसा जेवर लेके भाग गया। तो फिर जिधर घर पे से शादी हुआ जिसने देख के दिए, तो उन लोग को भी तलाश कर रहे, ढूंढ रहे, तो वो देखा नहीं मिल रही। जब वो घर पे गया था जिसका रिश्ता फिक्स किया था, वो माँ बाप से मिले थे, तो वो घर उधर गया तो वो लोग ने पूछे, बोले जी ये कुछ दिनों के लिए उन्होंने घर लिए थे किराए पे, तो अभी वो लोग चले गए, हम लोग को पता भी नहीं है कौन था। तो फिर लड़का लोग फंस गए, फिर जेवर वगैरह सब कुछ घर ख़त्म करके चले गए। फिर वो बात को 2-3 साल गुजर गया। फिर लड़का, एक और लड़का को उसने और लड़की ने फंसाया। फंसाने के बाद अच्छा घर की है, पढ़े लिखे है, जॉब करने वाले है, कार है, बंगला है, और लड़का अकेले रहते थे शहर में। तो माँ बाप ने जॉब करते बोल के एकदम अच्छा बड़ा फ्लैट खरीद के बेटे को दिया था। तो लड़का रहते थे घर पे। तो फिर वो लड़की से लड़का से ऐसा दोस्ती की,
ऐसा दोस्ती किए, बात बात पे ऐसा करके मतलब दोस्ती जैसा होते हैं, कोई लड़की बहाना ढूंढते हैं, फिर दोस्ती किए। तो दोस्ती करने के बाद कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद मुंह लटका के लड़की बैठे, तो लड़का ने पूछा क्या हुआ। तो उसने बोला जो मैं जो हॉस्टल में रहती थी वो वहाँ से मेरे को बोल रहे खाली करने के लिए, तो मैं अभी कहाँ जाऊँगी। तो फिर लड़का बोले मेरे जो बड़ा सा मेरे को मेरे पापा ने फ्लैट गिफ्ट किए, आप वहाँ रह सकती है। लड़की इतना नाटक कर रहे, बोले नहीं नहीं मैं कैसे रह सकती हूँ, तुम लड़का अकेले रहते हो। बोले नहीं आप रह सकती हो, मैं बहुत अच्छा घर के हूँ, शरीफ हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप रह सकते हो बोलकर लड़की 1 महीने से उसके वो घर पे रह रहा था। हाँ, बहुत अच्छे से रह रहे थे दोनों, ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ नहीं किए, बहुत अच्छे से रहे। रहने के बाद लड़का नोटिस कर रहा था जो एक लड़का उसका बार बार पीछा कर रहा था। जैसे ही वो दोनों किधर जा रहे वो लड़का लड़की, तो देख रहे एक लड़का बार बार उसका पीछा कर रहा था वो लड़की का। तो वो लड़का नोटिस किया जो कोई तो आदमी है जो उसके पीछा कर रहा था लड़का। तो फिर वो पीछा कर रहा था ऐसा, फिर नज़रअंदाज जो लड़का करते जा रहे जो इस लड़की को क्यों ऐसा घूर घूर के वो लड़का देख रही है, हर वक्त क्यों देख रही है। तो फिर ऐसा वो सोच रही थी कि क्यों मेरा मतलब जो मेरे साथ जो लड़की रह रही है उसको क्या हानि पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है क्या, वैसा सोच रही है। तो लड़की को भी पूछा जी आप उसको जानते हो, तो बोले नहीं मैं नहीं जानते कौन है वो, ऐसा मतलब वो सोच रही थी। फिर उसका लड़की ने 1 महीने बाद क्या क्या उसको घर से जाने के लिए बोल रहे, जब मैं घर मेरे को रूम मिल गया, मैं आपके घर से जा रही हूँ, तो मैं अभी इधर नहीं रहूँगी। तो लड़का को बुरा लग रही है, बोले नहीं तुम चले जाओगे तो घर खाली हो जाएगा, तुम ये 1-2 महीने से रह रहे तो घर पूरा भरा भरा लग रहा था, तो फिर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम ये घर से मत जाओ। तो लड़की बोले नहीं मेरा माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, तो मेरा मामी और मामा है तो उनसे मिलिए, अगर वो हाँ बोलते फिर मैं तुमको शादी करूँगी, नहीं तो मैं नहीं कर सकती। तो लड़का बोले ठीक है मैं माँ बाप को भी बुला लेती हूँ शहर से, फिर आपको मामी और मामा से मिल लेंगे। तो फिर वो लड़की बोले ठीक है चलेगा। तो फिर उसके माँ बाप शहर से आया, लड़का का अच्छा घर का है, तो फिर उसके मामा मामी से मिले, तो उसके मामा मम्मी ने हाँ बोले, तो फिर शादी कराया। फिर ये लोग ने भी बहुत सारा जेवर ये लोग ने भी उसको दिए, वो इतना सारा जेवर दिए। फिर लड़की फिर वही हरकत की, उसके माँ बाप को कुछ खिला दिया पिला दिया, लड़का को दूध के साथ कुछ मिला दिया, मिला के बस सुला के फिर वही गहना वगैरह लेके चले गए। फिर जा लड़का जब सुबह उठे देखे घर में नहीं है, तो फिर लड़का वही शक जा रहे थे जो वो लड़का जो बार बार पीछा कर रहा था, तो शायद वो मेरा बेबी को किडनैप किया हो। तो फिर बोल के उसने किया कि पुलिस स्टेशन में जाके बोले जो वो लड़का जो है ना बार बार मेरा बीवी का पीछा करता था उसने ही किडनैप किया। फिर वो लड़का को पकड़ के लाया, लड़का से पूछे पुलिस ने, तो बोले नहीं वो मेरे बीवी है, वो ऐसा फ्रॉड है, उसने पूरा जेवर लेके हम लोग के घर से भाग गया। इसलिए मैं उसको वो लड़का को बोलना चाहती थी जे वो लड़की विश्वास का लायक नहीं है, वो मेरा घर से भी चोरी करके लेके गया, आपको भी ऐसा करेंगे। फिर उसको मैं बहुत समझाने की कोशिश किया, मगर उसने कुछ नहीं समझ रहे, वो मेरे को किडनैपर समझ रहे, मेरे को चोर समझ रहे, ऐसा ऐसा उसने सफाई दिया। फिर भी उसने उसके ऊपर केस ठोक दिया लड़का ने। फिर वो लड़का बोले नहीं तुम ही मेरा बीवी को किडनैप किया। फिर जब उसने बहुत सारा प्रूफ दिया, फ़ोटो दिखाया, बोले देखो ये मेरे बीवी है, मेरे घर से सब लेके चले गए, मेरे को पैसे की कमी नहीं है जो मैं ऐसा छिचोरा हरकत करूँगी तुम्हारे बीवी के साथ, सब कुछ मेरा घर से लेके गया, आप भी देखो जो आपका घर में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लड़का जाके पूरा सब चेक किया, तो देखा हाँ सच में उसके घर पे सब खाली है, बैंक बैलेंस सब कुछ खाली है। तो लड़का सोचा वो लड़का सही बोल रहा था, और उस लड़का को पुलिस ने अरेस्ट करवाया, ऐसा टॉर्चर किया, लड़का सच बोल रहा था उस लड़का को ऐसा इसलिए एक ही बात कहना चाहूँगी, कोई भी रिश्ता आप देखेंगे तो बहुत सोच समझ के देखिए, इंक्वायरी कीजिए, आजू बाजू को पूछिए जे कौन है क्या है। किसी को देख के इंक्वायरी करना कोई गुनाह नहीं है, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बाप अपने बेटी दे रहे, बाप अपने बेटा बहू लेके आ रहे, तो इंक्वायरी करने कोई गुनाह नहीं है। इसलिए आगे पीछे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना सारा केस है जो लड़की पैसा लेके भाग रही है, ये मतलब इसको ठग रही है उसको ठग रही है, फिर लड़का भी ऐसा कर रही है, पैसे दहेज के दहेज लेने के लिए बार बार शादी करते हैं, करने के बाद फिर बीवी को बेच देती है, नहीं तो फिर किधर मतलब जेवर वगैरह लेके बार बार चले जाते हैं, फिर शादी करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इतना ही कहूँगी, बहुत सोच समझ के शादी कराना है, इंक्वायरी करना है, आजू बाजू में किसी को पूछना है, सब कुछ करके फिर निकाह कराना ठीक है।